बिन पानी का रंग है, बिन धरती अंकुर। अंकुर तो बिना धरती से नहीं उगेगा, मगर वहाँ का जो अंकुर है वो निराधार है। वहाँ का जो आनंद है उसको कोई आधार नहीं है। किसका आधार नहीं? अब न उसको श्वास का आधार है, न सुरती का आधार है, वो बिल्कुल हो रहा है। अब चाहे उस पर सुरती लगाओ चाहे मत लगाओ, न मन का आधार है। इसे कहते हैं बिन धरती अंकुर। अब अंकुरित हो गया, आधारहीन अंकुर। जहाँ दे क्या सुखराम कहे, ब्रह्म जीव का नूर। जो भीतर में जो जीव के साथ में जो ब्रह्म है, उसका नूर, उसका प्रकाश अंदर में दिखाई दे रहा है। बिन तरवर वो फूल है, बिन फूला निज बास। बिन भौरे सुख राम जी, लेवे सुख विलास। बिन तरवर वो फूल है, वहाँ फूल तो है मगर पेड़ नहीं है। फूल कहते हैं आनंद को, वहाँ आनंद तो आ रहा है मगर आनंद को आधार कोई नहीं। यानी सुरती और मन लगाने की जरूरत नहीं है, वो आनंद हो ही रहा है, अपने आप मिल रहा है। चाहे आप सुरती लगाओ चाहे आप मत लगाओ, आनंद में कोई खंडित नहीं है, आनंद अखंड हो रहा है। और बिन फूला निजबास। अब फूल की सुगंधी आती है मगर वहाँ फूल नहीं है। फिर वो सुगंधी किसकी है? निज, हमारी अपनी स्वयं की, हमारी आत्मा की। हमारी ही खुशबू हमें आ रही है। अब यहाँ मजे की बात यह है, जिसकी खुशबू आ रही है वो हम ही हैं और खुशबू लेने वाले ही हम ही हैं। बेली ग्रंथ अगर आप पढ़ोगे पूरा, लगभग 600 साखी के ऊपर है, और कुछ कुछ ऐसे पढ़ोगे लास्ट जजमेंट, महाराज ने सार क्या कहा है, तो आपके समझ में आएगा कि महाराज ने सारी बातें अपने आत्मा के ऊपर ही आखिर में ले जाई। आखिर में महाराज का निर्णय यही हुआ कि वहाँ हम ही हम राम, परमात्मा वहाँ है, मगर वो परमात्मा नहीं है कि हम और परमात्मा कोई अलग है। ऐसा आमने सामने नहीं है, परमात्मा सामने है और हम उसे देख रहे हैं, हम ही हमको देख रहे हैं। हम ही वहाँ स्वयं भगवान है और हमारा ही वो प्रकाश है, और देखने वाले भी हम हैं। वो आनंद भी हमारा ही है और लेने वाले भी हम ही है। यह है सार ज्ञान, लास्ट जजमेंट। जब कोई विषय पूरा करोगे तो आपको ये बातें मिलेगी। चाहे उसके लिए आपको आत्मसार पढ़ना पड़ेगा, घट पर्चा पढ़ना पड़ेगा, या घट पर्चा में तो निर्णय कर ही दिया महाराज ने। आखिर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हम सार ज्ञान से वंचित रहते हैं, क्योंकि वहाँ तक सत्संग में ज्ञान होता नहीं, इसलिए ये बातें हमारे समझ में आती नहीं। महाराज कहते हैं, घट में पदवी मौज है, घट में नरक निवासा। चल बिचल घट माय, घट में निर्भय भाषा। घट के बाहर नहीं हो रही है। घट में निर्धन धन, घट में सुख दुख धोई। घट में पापर पुण्य, घट में सब कुछ होई। घट में मुक्ति मोक है, जे कोई करे विचार। बिन गुरु गम सुख राम कहे, दुख पावे संसार। ये आखिर की साख महाराज क्या कह रहे हैं, जरा गौर से इसका विचार करो। घट में पदवी मौज है, मौज कहते हैं आनंद को। आनंद की पदवी भी घट में ही है। जो आनंद आनंद हम कह रहे हैं वो आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो आनंद हमारे भीतर है।
घट में नरक निवासा। अब घट में हम मन के साथ है, कर्म कर रहे हैं तो नरक में जाएंगे। उसका आधार ही है, घट ही है। घट में विचल चल विचल घट माय, ये चल विचल जो है ये भी घट का ही आधार है, सब घट में ही है। घट में निर्भय वासा। आप चाहे तो घट में आत्म अनुभूति करके निर्भय बन सकते हो। आप चाहे तो इसी घट में मन का संग करके विषयों का सुख लेके 84 में जा सकते हो, और कर्म अगर बुरे रहे तो नरक में भी जा सकते हो। ये आपके हाथ में है। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारा क्या आगे होना है। अब समझो, आप ज्ञान में समझो कि कहाँ आपको जाना है। समझ कर पकड़े आई, समझ कर उस ज्ञान को पकड़ो, उस ज्ञान को धारण करो। घट में निर्धन धन। अभी राम नाम जो भजन कर रहे तो धन ही तो धनवानी तो है वो भजन करने वाला, और जो भजन नहीं करता है उसके जैसा निर्धन संसार में कौन है। पैसे का मतलब नहीं है, पैसा तो आज है कल नहीं, और पैसा कोई साथ में ले जाने वाला नहीं है। राम नाम धन जिसके घट में है वो धनवान है, और जो राम नाम नहीं ले रहा है वो निर्धन है। ये घट में ही तो है। और घट में सुख दुख दो ही, ये सुख दुख भी घट में है। सुख दुख का करता है मन। हमारे कर्म अगर बुरे रहे तो वो हमें भोगना पड़ेगा, भोगते समय हमको दुख तो होगा। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको सुख मिलेगा। तो सुख दुख का करता मन है, वो भी बैठा है घट में। घट में पाप और पुण्य, ये पाप पुण्य का आधार ये घट ही है। घट से पाप होता है, घट से ही पुण्य होता है। शरीर से ही तो पुण्य करेंगे, कुछ देंगे तो पुण्य होगा। तो ये घट नहीं रहता था, शरीर नहीं रहता था, पुण्य कैसे कमाते। और घट से ही तो पाप करते हैं। घट में सब कुछ होई, कह रहे महाराज कि घट में सब कुछ होगा, सभी घट में है। हेली बाहर भटके काई, हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई, तारो सब सुख है घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, हेली घट रो ज्ञान विचारो, तारो गुण है बोलन हारो, तारो गुण है बोलन हारो। हेली वारी करो ओळखाई, हेली वारी करो ओळखाई, तारो जन्म मरण मिट जाई, तारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बाहर भटके काई, हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई। यहाँ तो और बात क्लियर हो गई। हेली बाहर भटके काई, हेली नाम आत्मा, तारो सब सुख है। हेली घटरो ज्ञान विचारो, घट में जो ज्ञान है उसका विचार करो। तारो कौन है बोलन हारो, ये घट में बोलने वाला कौन है, इसका ज्ञान धारण करो। हेली वारी करो ओळखाई, उसकी पहचान करो, उसकी अनुभूति करो। अब उसकी अनुभूति से होगा क्या, तारो जन्म मरण मिट जाए। आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल, जन सुखिया जब फूटगी भरम कर्म की पाल। भरम कर्म की पाल ही फूट गई। पाल समझते हो, बांध।
नदी तालाब को हम मट्टी लगाते हैं, उसको कहते हैं पाड़। हमारी भाषा में भी कहते हैं और यहाँ भी कहते हैं। अब क्या क्या पाड़ हमने बांध के रखी है, भरम की और कर्म की। भरम और कर्म को हमने पक्के पकड़ के रखा है, उसको बांध के रखा है। भरम जा ही नहीं रहे, कर्म कट ही नहीं रहे। मगर ये सब कब होगा? बहुत सीधी सीधी बात आपको कह रहा हूं, आपके अंदर ये घुस जाए, आपके अंदर कोई भरम न रहे। आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल। वो दीन दयाल परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में है। अब आत्मा में है यानी आत्मा ही परमात्मा है। जब हमको वो दिखाई देगा, जब वो अनंत सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई देगा, उसके अंदर कोई भरम नहीं रहेगा, कोई परम कर्म नहीं रहेगा। जैसे पाल फूटने पर सारा जल पूरा बह जाता है, इसी प्रकार जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, उसके अंदर न भरम रहेगा न कर्म रहेगा। घट में मुक्ति मोक है जे कोई करे विचार। अब ये बात किसके लिए है? जो विचार करेगा कि गुरु महाराज कह रहे हैं तो हमको घट में देखना ही पड़ेगा। अब ये तो देखने से दिखाई नहीं देगा, उसको एक एक स्थान को आपको पार करते करते जाना पड़ेगा, तब मेहर होगी तो दिखाई देगा। विचार करने का मतलब उस ज्ञान को धारण करना, यही बात सच्ची है। इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा को अनुभूति उसकी जब होगी तभी हम मोक्ष में जाएंगे। ये विचार आपको हमको सबको करना है आज। अब जो विचार करेगा वो पालेगा, आज नहीं तो कल, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अब जो विचार ही नहीं करेगा, राह मिले पहुँचे नहीं इनमें फेर न सार, नहीं पहुँचे इन कारणे गेल न मिले विचार। राह मिले पहुँचे नहीं इनमें फेर न सार। अब जिसको रास्ता मिल गया वो मंजिल पालेगा। रास्ता किसे मिला? जिसने विचार किया, जिसने निर्णय किया, और निर्णय करके जो रास्ते पे चल रहा है वो मंजिल एक न एक दिन उसे अवश्य मिलेगी। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। ये उसके लिए कहा है महाराज ने। जिसने निर्णय किया और जे वो रास्ते से चल रहे हैं, वो आगे पीछे उस देश में जाएगा। और न भी जाए तो मिन का देह बिन और देह न वो हंस धरे कोई। अब इससे ये नहीं समझ लेना कि हम रामसनी बन गए और दूसरा जन्म हमको मनुष्य का ही मिलेगा। बीच में और एक पॉइंट है, जाग्यो नाव तन थर हरियो जद तद केवल फासी, लाका गुना को न पड़ जाए कोई मिन का दे आसी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोबारा मनुष्य जन्म पाने के लिए वो सत्ता, वो नाम, वो नियंचर हमारे भीतर जगना चाहिए। नियंचर जगने का प्रमाण क्या? शरीर धुजेगा, शरीर बहुत जोर से कांपेगा, धुजेगा, तो समझ लेना आपके भीतर में वो सद्गुरु की सत्ता जाग गई। अब आप निश्चिंत रहो कि दोबारा मनुष्य जन्म को पाने के हकदार उसी समय बन गए। इसका मतलब ध्यान नहीं करना, ये बात नहीं। जहाँ तक हम जा सकते हो हमारी यात्रा हमको आगे बढ़ानी है। घट में मुक्ति मोक है जे कोई करे विचार, और बिन गुरु गम सुखराम कहे दुख पावे संसार। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु से भेद नहीं मिलेगा, सदगुरु की कृपा नहीं होगी, ये संसारी सब
84 का दुख सबको मिलता रहेगा। अब जो बड़भागी है, जो सदगुरु के शरण में आए हैं, वही घट के अंदर में बंधन से मुक्त होंगे। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। तो सदगुरु के शरण में जाने वाला जीव बड़भागी है। बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, काग पलट हंस भोए कीट सो भृंग कहाय। जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कहीं न जाए, और आप सरीसा कर लिया शिष्य को चरण लगाए। तो ये सदगुरु का पराक्रम है, और सदगुरु के शरण में जाने वाला ये बड़भागी जीव है। महाराज ने तो सबकी महिमा करी है। दिन दिन सो सुख राम कहे, राम सनेही नाम। फिर दिन सो सुख राम कहे, वाह बस्ती वाह गाँव। अब गांव भी धन्य है, बस्ती भी धन्य है, और जो राम स्नेह हुआ वो भी धन्य है। आखिर की साख रह गई, अगर नहीं कहेंगे तो सत्संग लेने वाले का थोड़ा मन कहीं न कहीं उसको ये लगेगा कि वह जागा ही धिन्न है जहाँ हरि चर्चा होए। अब जहाँ परमात्मा की चर्चा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, सत्संग हो रही है, वो जगह भी भिन्न है। अब जगह भिन्न है तो लेने वाले भी धन्य हैं। तो ये जो परिवार है हमारा चौहान परिवार, बड़ा प्रेमी परिवार है, और इन्होंने यहाँ सत्संग का आयोजन किया।